हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर तक हमने कलेक्शन ऑफ डाटा डिफरेंट मेथड से सीखा था। सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड के कई डिफरेंट मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो कलेक्टेड डाटा जो होता है वो रॉ डाटा होता है, वो एक बड़े समूह की तरह होता है। अब उससे कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालना बहुत कठिन काम है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम डाटा कलेक्ट हमने किया है उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकलें, अर्थपूर्ण अगर निष्कर्ष हम उससे निकालना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का मतलब है वे सब क्रियाएं जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। मतलब आंकड़ों को हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, सरल रूप में लाते हैं ताकि उनको आसानी से समझा जा सके और कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाले जा सके। अब ऑर्गेनाइजेशन में उसने कहा उन सब क्रियाओं को, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है? ये क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता और विभिन्नता, सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी, समानता और विभिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न क्लासेस, ग्रुप्स में बांटा जाता है। कहने का मतलब यह है क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग करना है रिलेटेड फैक्ट्स का इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब है जो डाटा हमारे पास है उसको डिफरेंट क्लासेस में ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी, ये क्लासिफिकेशन है। और जो हम डिवीज़न बनाते हैं, जितने भी डिवीज़न हम बनाते हैं इसके दौरान, उनको हम क्लास कहते हैं। अब ये एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं। सपोज करके चलिए कि आपको ये जानना चाहते हैं कि कितने परिवार अपने मोहल्ले के 2200 परिवार या 100 परिवार हैं आपके, और उनके पास आप उनकी आय, व्यय, शिक्षा, एजुकेशन, रिलीजन और साइज ऑफ फैमिली, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आप उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे कि भाई शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, आप परिवारों की आय 5000 से ज़्यादा कितने की है, 5000 से कम कितने की है। इस तरह के हम विभिन्न डिफरेंट क्लासेस में उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मुख्य रूप से दो बातें इसमें होती हैं। एक तो ये है कि हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं भिन्न भिन्न, उसके लिए हम उनकी सिमिलरिटीज और डाइवर्सिटीज़ को आधार बनाते हैं। दूसरा, जो डाटा बनता है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जितनी भी सिमिलर यूनिट्स हैं वो एक ही प्रकार के ग्रुप में रखी जाएं। यानी पहला है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि हम जब ग्रुप बनाते हैं तो एक जैसी यूनिट्स को, जो सिमिलर यूनिट्स हैं उन्हें हम एक ही ग्रुप में रखते हैं और जो दूसरे प्रकार के यूनिट्स हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो है क्लासिफिकेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है। हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं या ऑर्गेनाइज हम जब डाटा को करते हैं तो उसमें हम क्लासिफिकेशन को अपनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों अपनाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब हम रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर पाते हैं हम, और वो समझने योग्य भी नहीं होते हैं। इसलिए इसका जो पहला उद्देश्य है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। यानी जो हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं उसका कारण ये है कि क्लासीफाई करने के बाद जो हमारा डाटा है वो सिंपल हो जाता है और ब्रीफ हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसे समझने में आसानी हो जाती है, टाइम नहीं लगता और उससे आसानी से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा,
दूसरा इसका है यूटिलिटी। यूटिलिटी यूटिलिटी में क्या है? यूटिलिटी में है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इसकी यूटिलिटी को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? कि जब सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी के आधार पर डिफरेंट सेट हम बनाते हैं तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। हमें उससे आसानी से कोई भी चीज़ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, वो हमारे लिए डाटा उपयोगी हो जाता है, किसी भी उद्देश्य के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है विभेदकारी। इससे डाटा डिस्टिंक्टिव हो जाता है, मतलब अलग अलग इनके अंतर को समझा जा सकता है। हम एक सेट बना देते हैं, एक सिमिलरिटी का दूसरा सेट बना देते हैं, दूसरे प्रकार की क्वालिटी का तीसरा बना देते हैं, तीसरे प्रकार, उनके फिर डिफरेंसेस को आसानी से समझा जा सकता है, उनमें डिस्टिंक्शंस पैदा हम कर देते हैं। उसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी, तुलनात्मक। आप जानते हैं कि अगर रॉ डाटा में सपोज करके चलिए हमें यही निर्धारित करना है कि अमीर और गरीबों को बांटना है या शिक्षित और अशिक्षितों को ही बांटना है, तो उसके लिए हमें अरे ग्रुप्स होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता चले कि भाई जो अनएजुकेटेड पर्सनस हैं उनके ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं और एजुकेटेड हैं उनमें कितने हैं, उसके लिए ग्रुप ज़रूरी है। अगर ग्रुप नहीं है, रॉ डाटा के रूप में अगर डाटा है, तो उसमें से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे और ना ही कोई कंपेयर कर सकते हैं, ना ही कोई एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन करने से एक साइंटिफिक बेस मिलता है डाटा को, मैनर मिलता है, और उससे उसकी रिलायबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो डाटा है हमारा, वो रॉ डाटा में हम उलझ जाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं और उससे हमें बड़ा बोरिंग महसूस होती है। तो क्लासिफिकेशन से जो डाटा है वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाता है, आकर्षक हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। तो ये थे कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं उसके। उसके बाद आता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक गुड क्लासिफिकेशन में यानी अच्छे वर्गीकरण में क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कंप्रहेंसिवनेस, व्यापकता। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन इतना कंप्रहेंसिव हो कि हमारे जो यूनिवर्स है उसका ईच आइटम, एवरी आइटम किसी ना किसी ग्रुप में इंक्लूड हो जाना चाहिए, कोई भी आइटम लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो व्यापक होना चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी। क्लियरिटी से क्या मतलब है कि जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस आइटम को किस ग्रुप में रखना है, यानी कौन सा आइटम किस ग्रुप से रिलेटेड है और उसे किस में रखना है, ये क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आता है तीसरी बात कि और क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है कि जितने भी एक सिमिलरिटी वाले आइटम्स हैं उनका एक ही क्लास होना चाहिए, या आप इसको कह सकते हैं कि एक क्लास, यानी जब हमने डिफरेंट क्लासेस बनाए हैं तो जिस क्लास की भी हम चर्चा करें उसमें एक जैसी सिमिलरिटी वाले आइटम्स ही होने चाहिए, दूसरे प्रकार की सिमिलरिटी डाइवर्सिटी वाले आइटम्स उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है सूटेबिलिटी, उपयुक्तता। उपयुक्तता का मतलब है कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ क्लासेस का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी है वो सूट करना चाहिए। मतलब सपोज करके चलिए आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनका एक्सपेंडिचर और इनकम का डाटा आप तैयार करना चाहते हैं, और आप उसको जो क्लासीफाई करते हैं वो वेट के आधार पर या मैरिटल स्टेटस के आधार पर करते हैं। तो आपको एक्सपेंडिचर और इनकम का कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने क्लासीफाई तो वेट के आधार पर किया है, मैरिटल स्टेटस के आधार पर किया है। तो हमारा जो कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी होना चाहिए, हमारी जो इंक्वायरी है, ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी का, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसे मेल खाना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं तो जो सेट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका सेम बेस होना चाहिए, वो बेस बदलना नहीं चाहिए, हर बार की जांच के साथ उसको में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। और लास्ट बात है इसकी इलास्टिक।
यानी जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इलास्टिक होना चाहिए, देयर दैट शुड बी इलास्टिक। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि हमारे पर्पस या ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जा सके, ताकि सभी चीज़ों का समावेश हो सके। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेथड है इम्पोर्टेंट, वो क्लासिफिकेशन है। वो क्या है, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे चर्चा करेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। थैंक यू।